राधे राधे मित्रों, पूर्णिमा के दिन सुनने जाने वाली माता लक्ष्मी की कहानी का आज हम सब श्रवण करेंगे। तो चलिए प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी जी की जय। ओम गम गणपते नमः। बहुत समय पहले की बात है। सौराष्ट्र देश में उस समय भद्रसर्वा नाम के राजा थे। वे बड़े ही पराक्रमी राजा थे। उन्होंने चारों वेदों और 18 पुराणों का अध्ययन किया था। उनकी रानी का नाम शरतचंद्रिका था। रानी बहुत ही सुंदर, सुलक्षणा और पतिव्रता थी। उन दोनों के 7 पुत्र हुए और उसके बाद एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम रखा गया श्यामबाला। एक बार माता लक्ष्मी जी के मन में आया कि क्यों ना राजा के राजमहल में जाकर रहूं, जिससे राजा की दुगनी धन दौलत होगी और वह अपनी प्रजा की देखभाल बहुत अच्छी तरीके से कर पाएगा। अगर मैं किसी गरीब के घर जाकर रहती हूँ और उसे धन दौलत प्राप्त होती है तो वह तो केवल स्वार्थी की तरह अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर माता लक्ष्मी एक बूढ़ी वृद्ध स्त्री का रूप धारण कर लकड़ी के सहारे टेकते टेकते रानी के द्वार तक जा पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी माता का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी जैसा तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी उनके नाम और धर्म पूछ लिया। तब वृद्ध ब्राह्मणी के रूप में माता लक्ष्मी बोली, बालिके, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है और हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत ही गरीब था। वह वैश्य बहुत ही गरीब था और गरीबी तंग हाल की वजह से वह अपनी पत्नी के साथ में बहुत अधिक मारापीटी किया करता था, जिससे वह बहुत तंग आ गई और एक दिन घर छोड़कर जंगल में चली गई। जंगल में खाली पेट इधर उधर भटकने लगी। वही जंगल में उसने देखा कि कुछ महिलाएं माता लक्ष्मी की पूजा कर रही हैं। उनके साथ इसने भी माता लक्ष्मी जी की पूजा की, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसके घर में दौलत और सब कुछ हो गया। उसको संतान प्राप्त हुई। बाद में दोनों पति पत्नी परलोक सिधार गए। वैश्य की पत्नी ने जो विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा की थी, उस कारण उन्हें लक्ष्मी लोक प्राप्त हुआ। उसने जितने सालों तक लक्ष्मी जी की पूजा की, व्रत की, उसने हजारों साल लक्ष्मी लोक प्राप्त हुआ और उनका जन्म राज परिवार में हुआ। तो अब वह लक्ष्मी जी की पूजा करना भूल गई है, तो अब मैं उसे याद दिलाने आई हूँ। वृद्ध ब्राह्मणी की बात सुन दासी ने पूछा कि माता लक्ष्मी की पूजा किस तरह की जाए। तब माता लक्ष्मी ने दासी को पूरी विधि विधान बता दिया। तब वह दासी वृद्ध माता की बात सुनकर अंदर रानी को बताने चली गई। राजभवन में रहते ऐश्वर्य के कारण रानी को बहुत अभिमान सा हो रहा था। संपत्ति और अधिकारों के कारण वह उन्मत्त सी हो गई थी। दासी ने बताया कि राजद्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मणी आई है और वह आपसे मिलना चाहती हैं। यह सुनकर वह तो आग बबूला हो गई और राजद्वार पर आकर उस वृद्ध के रूप में आई माता लक्ष्मी को बहुत अनादर कर दिया। उसे यह पता ही नहीं कि स्वयं माता लक्ष्मी द्वार पर आई है। माता लक्ष्मी ने अपना अनादर देख अब वहाँ ठहरना उचित नहीं समझा और वह वहाँ से जाने लगी। रास्ते में उसे राजकुमारी श्यामबाला मिली और उन्होंने उसे सारी बातें बता दी। श्यामबाला ने अपनी माता की ओर से लक्ष्मी माता जी से खूब क्षमा मांगी। माता लक्ष्मी को उस पर दया आ गई और माता ने श्यामबाला को लक्ष्मी की पूजा व्रत विधि को बता दिया। पूजा व्रत विधि को सुनकर श्यामबाला अत्यंत प्रसन्न हुई। अब तो श्यामबाला पूरी श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी जी का पूजन करने लगी। वह हर पूर्णिमा को व्रत रखती और माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाती और इसके प्रभाव से एक धनवान राजा के पुत्र मालाधार से उसका विवाह तय हो गया और वह धन संपदा से युक्त बड़ी खुशी खुशी अपना जीवन ससुराल में पति के साथ बिताने लगी। इधर माता लक्ष्मी का रानी पर बहुत प्रकोप हुआ। राजा भद्रशर्वा का राज्य और कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि दोनों को खाने के लाले भी पड़ गए। ऐसी स्थिति में एक बार रानी ने राजा से कहा, हमारा दामाद बहुत धनवान है, ऐश्वर्यवान है, तो क्यों ना हम उनके पास जाएं और उसे अपना हाल बताएं, वह हमारी मदद अवश्य करेंगे। यह सुन राजा अपनी बेटी के यहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। वहाँ उन्होंने राज्य में पहुँचे और एक तालाब के पास रुककर थोड़ी देर विश्राम करने हेतु रुक गए। तालाब से पानी लाने ले जाते आते जाते दासियों ने उन्हें देखा और पूछा कि आप कौन हैं। तब बातों बातों में पता चला कि ये तो रानी के पिता है। तब दौड़ते हुए दासियों ने राजकुमारी को सारी बात बताई। तो रानी ने सुनते ही दासी के हाथ से राजे परिधान भेजे, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े भेजे, बहुत ही
भव्य स्वागत किया, अपने पिता को राजभोग कराया, तरह तरह के पकवान खिलाए और जब वो जाने लगे तो घड़े में सोने से भरा हुआ मोहरा घड़ा दे दिया। राजा अपने राज्य को वापस आए। राजा को देख रानी अत्यंत प्रसन्न हुई। राजा ने सारा वृत्तांत कह सुनाया और घड़े के बारे में भी बताया। तब राजा ने घड़ा खोलकर देखा तो हाय रे, ये क्या! घड़े में तो सोने सारे कोयले में बदल गए। ये सब माता लक्ष्मी का ही प्रकोप था। इस प्रकार की दुर्दशा में कई दिन और बीत गए। अनेकों बार रानी को बेटी की याद आई। इस बार रानी ने बेटी के घर जाने का इरादा किया और वो वहाँ पहुँच गई। रानी जिस दिन अपनी बेटी के घर पहुँची उस दिन पूर्णिमा का व्रत था। श्यामबाला ने माता लक्ष्मी जी की पूजा की और अपनी माता से भी माता लक्ष्मी जी की पूजा करवाई। उसके बाद रानी अपने घर आ गई और उसके बाद रानी ने अपने घर पर भी व्रत व पूजन करना शुरू कर दिया। उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। अब वह सुख शांति से आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद श्यामबाला अपने पिता के घर में आई तो उसे अपने घर आया देख रानी को पुरानी बात याद आ गई कि इसने तो अपने पिता को कोयले से भरा घड़ा दिया था और कहा था इसमें सोना है। इस कारण रानी ने श्यामबाला का कोई भी आदर सत्कार नहीं किया, बल्कि बात बात पे उसे ताने देने लगी। इस बात का उसने किसी भी तरह का कोई बुरा नहीं माना। वहाँ से लौटती वक्त श्यामबाला ने थोड़ा सा नमक ले लिया और अपने ससुराल में आ गई। उसके पति ने पूछा कि तुम अपने मायके से क्या लाई हो? तो उसने कहा मैं अपने मायके से सार लाई हूँ। उसका पति समझ नहीं पाया और वह बताती भी क्या, उसकी माँ ने तो उसे कुछ नहीं दिया था क्योंकि वह तो उससे नाराज़ थी। तो उसके पति ने कहा कि ये सार क्या है? पत्नी ने कहा धैर्य रखो, बताती हूँ। पत्नी ने खाना बनाया तो खाने में नमक नहीं डाला और परोस दिया। पति को खाना स्वादिष्ट नहीं लगा और कहा कि आज खाना बेस्वाद कैसा? तो पत्नी ने सब में थोड़ा थोड़ा नमक डाल दिया और सब स्वादिष्ट हो गया। तब पत्नी ने कहा कि यही है सार जो मैंने अपने मायके से लाया है। अब उसके पति को उसकी सारी बात समझ में आ गई और वे दोनों हंसी खुशी आनंद में अपना जीवन जीने लगे। माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में पुत्र की प्राप्ति हुई और वह धन संपदा आदि से युक्त हो गई। माता लक्ष्मी को जो कोई पूर्णिमा के दिन व्रत पूजन करता है उनकी कृपा का पात्र हो जाता है। धन संपदा ऐश्वर्य से युक्त हो जाता है, धन दौलत के भंडार लग जाते हैं। तो ये है पूर्णिमा के दिन सुने जाने वाली लक्ष्मी माता जी का व्रत कहानी। तो बोलिए प्रेम से माता लक्ष्मी की जय हो, विष्णु भगवान जी की जय हो।